और दमोह से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर चुनाव खत्म होते ही जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू दमोह में लगा है। आपको बता दें कि कलेक्टर राठी ने इसके आदेश जारी किए हैं। 19 से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को उपचुनाव का मतदान था और उसके बाद अब कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो दमोह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर चुनाव खत्म होते ही जिले में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। कलेक्टर राठी ने इसके आदेश जारी किए हैं और आपको बता दें कि 19 से 26 अप्रैल तक ये लॉकडाउन लगा है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं जो हैं वो प्रतिबंधित रहेंगी। तो आपको बता दें कि 17 अप्रैल को मतदान था और इसके बाद 19 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दमोह से बता रहे हैं, जहां पर चुनाव खत्म होते ही जिले में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना था। 17 अप्रैल को ये मतदान हुआ और उसके बाद अब 19 से 26 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवी दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवी, चुनाव खत्म होते ही जिले में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। दमोह में जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हुआ है तो दमोह में अब जाके शिवराज सरकार का प्रशासन जागा है। शिवराज सरकार ने कोरोना लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई, चुनाव में जनता की जान जोखिम में डाली और उसका खामियाजा दमोह भुगत रहा है, जिसको लेकर कोरोना के पिछले 3 दिनों में 100 से ऊपर पेशेंट आ रहे हैं। और आज जब कलेक्टर दमोह के द्वारा कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, उसके बाद शहर में चर्चाओं का बाजार व्याप्त हो चुका है, जहां एक और जनता शिवराज को पानी पी कोस रही है कि ये जो कर्फ्यू आज लगाया गया है, एक कर्फ्यू आज से 4 अप्रैल पहले लगाना था। यदि कर्फ्यू 4 अप्रैल पहले लग जाता तब दमोह में कोरोना को काबू पाया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन का निर्णय से दमोह में आक्रोश व्याप्त है। दमोह की जनता की डिमांड है, सोशल मीडिया पे दमोह की गुस्सा अपना आक्रोश व्याप्त कर रही है कि चुनाव हुए और कर्फ्यू लगा दिए गए। बिल्कुल लवी, क्या माना जाए जिस तरह से जो चुनाव थे इससे पहले राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए पूरी ही तैयारी कर रही थी, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रही थी, भीड़ जगह जमा हो रही थी, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही अब लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब ऐसे में जो लोग राजनीतिक पार्टियां रोजी रोटी के लिए अपने इस तरह से रैलियां कर रही थी, लेकिन अब वही जो गरीब लोग हैं अब उन पर ये रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि जैसे ये लॉकडाउन लगेगा तो दमोह में गरीबों के लिए रोजी रोटी के लिए अब संघर्ष करना पड़ेगा। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब दमोह की समाजसेवी संस्थाएं आगे आई थी, प्रशासन केवल फोटोग्राफी के लिए व्यस्त रहा और रैलियां जहां जहां होती हैं वहां पर कोरोना नहीं जाता है। दमोह में चर्चाएं थी कि जहां पर घूमने आएंगे हम लोग, कोरोना दमोह में है, लोग घूमने आएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे, वहां कोरोना नहीं हुआ। जैसे ही पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के चुनाव खत्म हो गए तो वहां पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। निश्चित रूप से हमें माने जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी चुनाव आयोग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, शिवराज हो या धज्जियां उड़ा रहे हैं शिवराज सरकार के मंत्री प्रभुराम चौधरी, जो कोरोना काल में छोड़कर कंट्रोल रूम को छोड़कर दमोह में पर्चे बांटते देखेगा, जिसको लेकर उनको टोल हुआ। और मंदसौर में, रतलाम में जिस प्रकार से प्रभुराम चौधरी के गुमशुदा के पर्चे देखे गए, उससे यह पता चलता है कि प्रभुराम चौधरी दमोह के मध्य प्रदेश की जनता की चिंता करते न होंगे केवल एक सीट के लिए। और निश्चित रूप से दमोह की जनता राहुल लोधी के लिए कोस रही है कि उन्होंने जो चुनाव कांग्रेस पार्टी छोड़ी वो चुनाव हुआ, इस बीच चुनाव की आवश्यकता दमोह में नहीं थी। जी बहुत शुक्रिया लवी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको दमोह से बता रहे हैं, जहां पर चुनाव खत्म होते ही जिले में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। कलेक्टर राठी ने ये आदेश जारी किए हैं और इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता अमीन बेग भी जुड़ गए हैं। अमीन, जिस तरह से पूरे ही देश में ये चर्चाएं थी, मध्य प्रदेश में भी ये चर्चाएं थी कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा है, लेकिन दमोह को छोड़ दिया गया है। अब इसके बाद जब चुनाव खत्म हुए तो वहां पर भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। देखिए, बिल्कुल कल ही चुनाव संपन्न हुए हैं और आज दमोह में जो है कोरोना कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। और ये बात हम लगातार कर भी रहे थे कि कोविड के बावजूद भी जो है लगातार वहां पर रैलियां हो रही हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे टंडन, उनको भी कोरोना हो गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में कितना ये सब कुछ जायज है, हालांकि चुनाव आयोग कराता है, लेकिन अब चूंकि परिस्थितियों को देखते हुए दमोह में भी जो है कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और
सभी जो पाबंदियां जो दूसरे बड़े शहरों में जो पाबंदियां लगी हैं वही पाबंदियां जो है वो दमोह में भी लगाई गई हैं। और खासतौर पर लोगों को हिदायत दी गई है कि किसी तरह से लोग जो है वो भीड़ न इकट्ठा करें। धारा 144 वहाँ पर लगाई गई है। और जिस तरीके की चर्चा पिछले दिनों लगातार हो भी रही थी कि क्या कोविड के बावजूद भी चुनाव में इतनी भीड़ इकट्ठा करना वाजिब है, क्या राजनीतिक पार्टी को खुद स्वयं से इसको लेकर कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े कार्यक्रम, चाहे वो कमलनाथ हों या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हों या फिर और भी बड़े बड़े जो दूसरे कार्यक्रम देखने को मिले। लेकिन अब चुनाव हो चुका है और वहां पर चुनाव संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। जी अमीन, क्या माना जाए, जिस तरह से हम देखते हैं कि चुनाव आयोग ने ये घोषणा की थी कि 17 अप्रैल को वहां पर दमोह में मतदान होना है, लेकिन अगर बात की जाए चुनाव आयोग की भूमिका की, तो कितनी बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की मानी जाए? क्योंकि अगर आदेश आ गया चुनाव आयोग से तो सारी ही पार्टियां रैली में जुट जाती हैं, लोगों को साधने में जुट जाती हैं। तो क्या लगता है कोरोना काल में चुनाव आयोग की भी एक भूमिका है, ताकि अगर चुनाव कराने हैं तो कोरोना काल की बात कराए, या किस तरह की चुनाव आयोग अगर चुनाव ना कराए, इसके अलावा क्या कुछ और फैसले चुनाव आयोग ले सकता है ताकि कोरोना का जो प्रसार है उसे रोका जा सके? ऐसा सवाल है कि ये हर कोई ये सवाल कर भी रहा है कि जब पता है कि लोग मर रहे हैं शमशान घाटों, कब्रिस्तानों में स्थितियां लोग रोज देख ही रहे हैं, तो ऐसे में जब हमने देखा कि परीक्षाओं को कैंसिल किया गया, दूसरे जो कार्यक्रम थे वो पोस्टपोन हुए, तो चुनाव क्यों पोस्टपोन नहीं किए जा सकते हैं? ये सवाल लगातार पूरे देश भर में खड़ा हो रहा है। और अभी आपको याद होगा कि 4 दिन पहले ही जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसने एक बैठक की पश्चिम बंगाल के और जो दूसरे जगहों पर जो चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, उसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई थी क्योंकि कई दलों ने ये कहा था कि जो जहाँ पर जो है कई चरणों में चुनाव बचे हुए हैं उनको एक ही चरण में चुनाव कराकर और समेट दिया जाए, और ऐसे समय में कुछ चुनाव आयोग ऐसा करे कि संक्रमण का खतरा कम हो जाए। लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग ने उस बात को नकारा। उन्होंने कहा कि जहां जैसा पहले डिसाइड हो चुका है उसी तरीके से, उसी क्रम से चुनाव होंगे। तो ये अपने आप में कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको अचंभित करती हैं कि जब एक तरफ तमाम चीजें पोस्टपोन हो रही हैं, हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, लोग लगातार मर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में चुनाव को क्यों पोस्टपोन नहीं किया जाता? बहरहाल चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र निर्णय लेती है, और सवाल तो उठते ही रहेंगे कि इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी क्यों इस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं। क्योंकि आप समझिए कि चुनाव जो होता है वो जनता को उसमें वोट डालना होता है, और एक के पीछे एक लग के जो है लोग वोटिंग करते हैं, एक ही मशीन पर वोटिंग करते हैं। तो ये तमाम एक परेशानियां जो है, कठिनाइयां जो है वो चुनाव के कोरोना के दौर में देखने को मिलती हैं। लेकिन बावजूद इसके चुनाव हो रहे हैं, इस पर सवाल खड़े होते रहेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक बात दमोह की है, तो दमोह में कल चुनाव संपन्न हुआ और आज वहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जी अमीन, क्या माना जाए, अब जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में जो है कोरोना कर्फ्यू है और अब चुनाव के बाद दमोह में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, अगर बात की जाए जनता की, तो अब जो जनता पर किस तरह का ये प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि एक तरफ तो चुनाव आयोग जो सरकारें हैं उसके प्रति भी लोग अब आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने कहा कि 2 तरह के जो नियम थे वो उससे कहीं ना कहीं जनता जो थी वो अचंभित थी। क्योंकि एक जगह आपको ये कहा जा रहा है कि धार्मिक स्थल बंद हैं, आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, बाजारों में नहीं जा सकते हैं, आपको जो जरूरी सुविधाएं हैं बस वही चालू रहेंगी। और दूसरी तरफ जो है चुनाव होते रहते हैं, लोग वोट की अपील कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। तो ये 2 तरह की चीजें जो हैं वो एक तरीके से लोगों को अचंभित कर रही थी। बहरहाल लोगों का यही मानना है, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं दमोह से, उन्होंने भी जानकारी जाहिर सी बात है कि दी होगी। लोगों का यही मानना है कि पहले लोगों की जान बचाना जरूरी है। चुनाव होते रहेंगे, हालांकि अब मध्य प्रदेश में ये उपचुनाव था, ये हो गया है। अभी नगरीय निकाय चुनाव को कोविड की चाहे परेशानियां हों या फिर कानूनी पेचीदगियां हों, उसको लेकर नगरीय निकाय चुनाव जरूर आगे बढ़ाए गए हैं। और उम्मीद कर सकते हैं कि जब तक कोविड का ये दौर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। चुनाव आयोग शायद यही डिसीजन भी लेगा आगे। और लोग भी यही कह रहे हैं कि फिलहाल सारे काम अभी बंद किए जाएं, लोगों को जान बचाई जाए। हो सकता है लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही पश्चिम बंगाल के चुनाव निपटते हैं वैसे ही एक बड़े लॉकडाउन का ऐलान भी भारत सरकार कर सकती है। जी
लेकिन अमीन, अगर बात की जाए यहाँ पर नियमों की, तो क्या लगता है आपको इस चुनाव को देखने के बाद? तो अब यही सामने आ रहा है कि जो सारे नियम हैं वो सिर्फ जनता के लिए है, राजनीतिक पार्टियों को इन नियमों का पालन नहीं करना है। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों को हमने देखा कि इस चुनाव में अपने हिसाब से राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव कोविड की गाइडलाइन को देखा है। जहां चुनाव है वहां पर कोविड की गाइडलाइन का कोई असर नहीं दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में हमने देखा, दमोह में हमने देखा, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां हमने देखा बानगी की किस तरीके से वहां पर रोडों पे भीड़ इकट्ठा की गई, कैंपेनिंग वहां पर की गई है और नतीजा ये कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, उनकी जानों पर बनाई। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई एक राय एक मत यहाँ पर बनना चाहिए। जो चुनाव अब तक हो चुके हैं, जहाँ पर वोटिंग अब तक हो चुकी है वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ पर होना है उसको लेकर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, क्योंकि एक भी व्यक्ति की मौत जो होती है वो बहुत दुखद होती है। अगर कोविड की गाइडलाइन का पालन न करते हुए किसी एक भी व्यक्ति की मौत होगी तो वो बहुत ज्यादा दुखदायी होगी। तो ऐसे में आने वाले समय में चुनाव आयोग हो या भारत सरकार हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको ये सोचना चाहिए कि अभी फिलहाल सबसे बड़ा ये मसला है कि लोगों की जान बचाना है, उसके बाद जहान की फिक्र करना है। जी, बहुत शुक्रिया अमीन हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको दमोह से बता रहे हैं, जहां पर 17 अप्रैल को चुनाव खत्म हो गया है। 17 अप्रैल को वोटिंग हुई है, उपचुनाव हुआ है। इसके बाद अब 19 अप्रैल से यहां पर कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान जो जरूरी सेवाएं हैं उन्हें छूट दी गई है। उसके बाद सभी जो अनावश्यक चीजें हैं उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। और कलेक्टर राठी ने इस पूरे ही कोरोना कर्फ्यू को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने ये आदेश जारी किया है 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू का पालन करना होगा लोगों को। और अगर कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन और सख्त कार्रवाई करेगी।